Hello everyone. Next topic is outbreeding technology. एक्चुअली एक चीज़ में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है. हमने बताया था कि जैसे एनिमल ब्रीडिंग और हस्बेंड्री दो टर्म थे. एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडेड है. जैसे मैंने बताया था कि इसमें हमने ब्रीड लेते हैं. ब्रीड हमारी क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए. हम अच्छी ब्रीड जो है सेलेक्ट करते हैं और उसको हम बार बार रिप्रोड्यूस कराते हैं, उसको उसकी मीटिंग कराते हैं. तो ये सिंपली हमारा ब्रीडिंग हुआ. उसके बाद जो ब्रीड हमें मिलती है नहीं, उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिना ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड किए हम नहीं पता कर सकते हैं कि एनिमल में कौन सी क्वालिटीज़ हैं. जैसे एग्जांपल हमने प्लांट ब्रीडिंग में आपको भी दिया था कि जैसे कोई प्लांट अगर फॉर डेजर्ट एरिया में है, ठीक है, तो उसको डेजर्ट एरिया से हटाकर अगर हमने नॉर्मल उसको ऑप्टिमम कंडीशन दी है तो जो हाइट कम शो कर रहा था वो हाइट बढ़ गई एकदम से उसकी. तो ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से उस पर्टिकुलर क्रॉप में वो कैरेक्टर अपीयर ना हो. यही केसेस एनिमल के साथ भी अप्लाई हो सकते हैं कि हो सकता है सपोज़ एनिमल की यील्डिंग कैपेसिटी, मिल्क देने की कैपेसिटी जो है 25 लीटर है, लेकिन उसको ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल रही है तो 10 लीटर ही दूध दे रहा है वो, ठीक है. तो ये इसलिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है. तो एनिमल हस्बेंड्री में हमने बताया था इट इज़ ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स. तो ब्रीडिंग में एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ करके हम एनिमल को ब्रीड कराते हैं, और केयरिंग का मतलब हम उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. इसमें एयर, वाटर, टेम्परेचर, हाइजीन, फूड, दीज आर द ऑप्टिमम कंडीशन इन विच एनिमल्स कैन परफॉर्म, गिव इट बेस्ट, ओके, अपना बेस्ट वो रिजल्ट देता है. तो ये पूरा प्रोसेस एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है. यानी एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड बोथ ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द एनिमल. ओके, नाउ कम टू आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग सिंपली हमने बताया था इन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के केस में इन ब्रीडिंग मैथड था. इन ब्रीडिंग मैथड में हमने सिंपली बताया था कि विद इन ब्रीड क्रॉस कराते हैं. सिंपल सा आप ये समझिए, जैसे काऊ है, काऊ की 3 वेराइटीज़ हैं, साहिवाल, गिर, ब्राउन स्विस. ठीक है, ये 3 वैरायटीज़ हैं. इनको आप नेट पे देखोगे, इनकी में से समझ में आ जाएगा दोनों ये ब्रीड्स कैसे अलग अलग डिफरेंट एक दूसरे से अलग होती हैं. ये आपकी यूएसए में मिलती है, ये आपकी पंजाब में है. ये इंडिया की भी दोनों वैरायटीज़ हैं, ये आपकी बाहर यूएसए में मिलती है. ठीक है, तो ये ब्रीड है. हमने से इन ब्रीडिंग में हमने सिंपली यही मेथड आपने पढ़ा था ना कि हम सेम ब्रीड लेते हैं. जैसे साहिवाल लिया और साहिवाल सेम ब्रीड लिया, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए क्रॉस कराया इसमें, यानी हमने प्योर ब्रीड ली. इसकी भी प्योर ब्रीड ली साहिवाल की, मेल भी प्योर था और फीमेल के केस में भी हमने प्योर ब्रीड ली. ठीक है, दोनों क्रॉस कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें फिर से कैपिटल ए मिलेगा, नो डाउट. ठीक है, अगेन क्रॉस कराएंगे प्योर ब्रीड से तो अगेन हमको क्या मिलेगा, कैपिटल ए. अगेन जब हम क्रॉस कराएंगे तो फिर से हमें जो है कैपिटल ए ही मिलेगा. ठीक है, ये सिंपल आपकी इन ब्रीडिंग थी कि जिसमें हम सेम ब्रीड में क्रॉस कराते चले जाते हैं, कोई बाहर से हम कोई कैरेक्टर नहीं लेकर आते हैं, जिससे हमें जो ब्रीड मिलती है वो प्योर होती है. लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें ये थी कि जब 6 to 8 जनरेशन तक जाते हैं तो ये जो है इसकी प्रोडक्टिविटी यील्ड धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है. ठीक है, तो इसको हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते थे. इसको ओवरकम करने के लिए हमने अनरिलेटेड स्पीशीज़ से क्रॉस कराया था इस तरीके से. ठीक है, तो हमें नहीं, यहाँ जो साहिवाल की वैरायटी मिली थी उसमें इन दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट थे. मे बी इसके 90 हो सकते हैं, इसके 90% हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह का जेनेटिक मेकअप है उसका. ठीक है, तो ये सिंपल इन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी थी. आउट ब्रीडिंग के केस में हम क्या करते हैं कि ब्रीड सेम ब्रीड से बाहर निकलेंगे, यानी कि या तो हम अनरिलेटेड एनिमल में क्रॉस कराएंगे या डिफरेंट ब्रीड में क्रॉस कराएंगे या डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रॉस कराएंगे. इन्हीं के बेसिस पे आउट ब्रीडिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. इफ़ वी क्रॉस बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड देन इट इज़ नोन एज आउट क्रॉसिंग. यानी कि यहाँ पे हम अनरिलेटेड एनिमल लेते हैं, अनरिलेटेड ब्रीड लेते हैं. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग केस में हम डिफरेंट ब्रीड में क्रॉस कराते हैं और इसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रॉस कराते हैं. ओके, तो डिफरेंट इस तरह से अलग अलग इसमें क्रॉस हम कराते हैं. तो आउट क्रॉसिंग के केस हमने क्या कहा, अनरिलेटेड ब्रीड से क्रॉस कराना. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ, इसमें हम कह सकते हैं ना, इट इज़ अ टेक्निक टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, आउट क्रॉसिंग मैथड यूज़ करते हैं.
ठीक है। यानी इस तरह से आपसे अगर ऑप्शन दे के पूछा जाए किस मेथड को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन के ओवरकम करने के लिए यूज़ करेंगे, तो सिंपली इट इज़ आउट क्रॉसिंग। ठीक है, जिसमें हम अनरिलेटेड ब्रीड से क्रॉस कराएंगे। है ये भी साहिवाल, है ये भी साहिवाल, बट ये प्योर ब्रीड है, ये आपकी मिक्स ब्रीड है। तो इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो ये प्रोसेस आपका कहलाएगा आउट क्रॉसिंग। ओके। क्रॉस ब्रीडिंग के केस में क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग के केस में हमने क्या किया, एक सपोज हमने साहिवाल लिया, एक हमने गिर वैरायटी ले ली। ठीक है, इनका हमने क्रॉस कराया तो हमें हाइब्रिड मिलेगा जिसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। ये आपका हो जाएगा आउट क्रॉसिंग, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये आपका क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। जैसे साहिवाल और ब्राउन स्विस में हमने क्रॉस कराया। ठीक है, साहिवाल यहाँ पे एज अ ये फीमेल वर्क करती है और ये मेल की तरह काम करती है। ठीक है, तो इन दोनों जब क्रॉस कराया हमने तो हमें हाइब्रिड मिली, करन स्विस नाम दिया हमने इसे। इट इज़ अ हाइब्रिड जिसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट थे। तो ऐसा जो है इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रीड ले रहे हैं। देख रहे हैं, एक ये ब्रीड थी, ये ब्रीड थी, ये ब्रीड थी। सिर्फ साहिवाल में क्रॉस कराते चले गए तो इनब्रीडिंग था। साहिवाल में एक हमने मिक्स लिया, एक हमने प्योर में क्रॉस कराया तो उसको हम आउट क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट अलग साहिवाल गिर में या साहिवाल ब्राउन स्विस में क्रॉस कराएंगे तो इसको हम आउट क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है हिरसाडेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरसाडेल के केस में क्या होता है, इसमें बीकानेरी एव्स और मैरिनो रैम्स में क्रॉस कराते हैं। दोनों शीप की वैरायटी है, ये ब्रीड 1, ये ब्रीड 2। ठीक है, एक ये बीकानेरी स्विस एक ब्रीड है, ये दूसरी ब्रीड है। इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो सिंपली इसमें क्या होता है कि इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो हमें हिरसाडेल मिलेगा। ये नई शीप की ब्रीड है, वैरायटी है। ठीक है, इस तरह से हमने करन स्विस का भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, जो हमने अभी आपको बताया। ये करन स्विस साहिवाल और आपका ब्राउन स्विस से मिक्सिंग से करन स्विस बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल आपका क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। यानी कि हमने क्या किया कि डिफरेंट ब्रीड में क्रॉस कराया। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रॉस कराते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे म्यूल आपने सुना होगा। ठीक है, म्यूल में हम किस में क्रॉस कराते हैं, म्यूल कैसे बनता है कि हम डोंकी में क्रॉस कराते हैं और हॉर्स में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो डोंकी और क्रॉस में हॉर्स में जब क्रॉस कराएंगे तो डोंकी का साइंटिफिक नेम होता है इक्वस एसिनस एंड दिस वन इज इक्वस कैबेलस। ठीक है, तो ये दो हैं आपकी, दो अलग अलग। अब यहाँ के केस में देख रहे हो कि दोनों स्पीशीज़ डिफरेंट है, ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है, लेकिन जब इनका हम क्रॉस कराते हैं तो हमें म्यूल ऑब्टेन होता है। इसमें दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट फर्टाइल। इसी तरह से लाइगर सुना होगा आपने, लॉयन और आपका वो टाइगर से क्रॉस कराते हैं तो ये हमें नई वैरायटी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब विद इन स्पीशीज़ हम क्रॉस कराएंगे तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल म्यूल है, लाइगर है। अगर हम डिफरेंट ब्रीड में क्रॉस करा रहे हैं तो उसे क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। इससे एग्जांपल है हिरसाडेल शिप या फिर आपका बीकानेरी सॉरी करन स्विस। ठीक है, और आउट क्रॉसिंग में हम अनरिलेटेड ब्रीड से क्रॉस कराते हैं। इसको हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन दूर करने के लिए भी मेथड एज अ मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली इट इज़ आउट ब्रीडिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सिंपल हमने क्या कि इन ब्रीडिंग के केस में अगर इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग है कलेक्टिवली में एक साथ, अगर फिर से ब्रीफ में अगर देखिए तो इन ब्रीडिंग केस हमने क्या किया था, सेम ब्रीड लिया था, दोनों प्योर थी। इनको हम ऐसे कैपिटल ए भी ले सकते हैं, स्मॉल ए भी ले सकते हैं, बट होमोजाइगोसिटी होनी चाहिए बस। तो ये दोनों ब्रीड्स हमने क्रॉस कराया, हमें ऑब्वियस सी बात है प्योर मिलेगा। जब स्मॉल ए है ही नहीं तो अपेयर नहीं होगा। कैपिटल ए मिला, फिर इसको अगेन क्रॉस कराया, फिर कैपिटल ए मिला, और फिर से क्रॉस कराया तो कैपिटल ए मिला। आज कई जनरेशन तक क्रॉस कराते कराते हमें अच्छी यील्ड मिलती चली गई। बट ये देखने में, प्रैक्टिस में ये देखने में आया कि 6 to 8 जनरेशन के बाद क्रॉस कराने के बाद, 4 to 6 दिया हुआ NCERT में, क्रॉस कराने के बाद इसमें जो है पोटेंशियल और यील्ड जो होती है वो कम होने लगती है।
ठीक है। तो पोटेंशियल यील्ड कम होने की को जो प्रोसेस है उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, अनरिलेटेड साहिवाल से अनरिलेटेड ब्रीड से क्रॉस करा देते हैं। इस प्रोसेस को हम आउट क्रॉसिंग कहेंगे, ठीक है। और जब हम डिफरेंट ब्रीड में क्रॉस कराएंगे, साहिवाल गिर का या साहिवाल ब्राउन से उसका क्रॉस कराएंगे, तो उस केस में उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। इसमें हमें हाइब्रिड मिलता है जिसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ये हाइब्रिड फर्टाइल होंगे, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के केस में, इंटर स्पेसिफिक मतलब इंटर यानी स्पेसिफिक यानी स्पीशीज़ के बीच में क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा इंटर स्पेसिफिक होता है। इसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ देख रहे हो, यहाँ पर एसिनस है, यहाँ पर कैबेलस है। इक्वस की दोनों स्पीशीज़ हैं, तो इक्वस एसिनस इक्वस कैबेलस में जब हमने क्रॉस कराया तो सिंपली वी ऑब्टेन म्यूल। बट द वन ड्रॉबैक इज ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज दी ऑफस्प्रिंग विच इज़ प्रोड्यूस इज़ नॉन फर्टाइल, ठीक है। उसमें फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका सिंपली आपका म्यूल हो जाएगा, लाइगर हो जाएगा। दीज आर, इट इज़ ऑल अबाउट और ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो में इसमें टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम ब्रीडिंग करवाते हैं, कौन से मेथड यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।